आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। देखते हैं कुछ खास खबरें। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार अगले 1.5 साल में बंपर नौकरियां देने जा रही है। इस दौरान सरकार की 10 लाख लोगों को भर्ती करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये घोषणा की है। मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती का निर्देश दिया है। उन्हें मिशन मोड में ये भर्तियां करने को कहा गया है। पिछले कई साल से सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक पहले राउंड में सेना के 40,000 पद भरे जाएंगे। सेना में 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल रेलवे में ही करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं। इसी तरह डाकदार विभाग में करीब 90,000 पद खाली हैं। रेवेन्यू विभाग में करीब 75,000 पद खाली हैं। सिविल में करीब 2.5 लाख पद खाली हैं। इसी तरह होम मिनिस्ट्री में करीब 1,30,000 पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी मंडलों में वृहद रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। इस रोजगार मेले के माध्यम से 100 दिनों में कम से कम 25,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 50,000 बेरोजगार लोगों की करियर काउंसलिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय विभागों और उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैन पावर के लिए भारत सरकार की ओर से विकसित ई मार्केट प्लस जेम की व्यवस्था लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार सेवा योजन पोर्टल पर उपलब्ध कार्मिकों में वरिष्ठता के स्थान पर अब केवल कंप्यूटर के माध्यम से रैंडम आधार पर ही कार्मिक के लिए जाएंगे। निदेशक प्रशिक्षण व सेवा योजन हरिकेश चौरसिया ने बताया कि जेम पोर्टल पर पंजीकृत व बिड अवॉर्डी सेवा प्रदाताओं की ओर से सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन के लिए रियुक्तियों की अपलोड किया जाएगा। सेवा योजन पोर्टल पर रियुक्तियों के प्रकाशन के संबंध में सेवा प्रदाता की ओर से प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा। सेवा योजन पोर्टल पर विभिन्न विभागों व संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्त पदों की सूचना दी जाएगी, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर रोजगार से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। से भारतीय पेशेवरों के लिए राहत भरी खबर आई है। बीजिंग ने कोविड महामारी के कारण लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के कारण 2 वर्ष से अधिक समय से भारत में फंसे भारतीय पेशेवरों और उनके परिजनों के लिए वीजा देने की योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हजारों भारतीय स्टूडेंट्स के आग्रह पर चीन विचार कर रहा है, जिन्होंने कॉलेजों यूनिवर्सिटीज में फिर से शामिल होने के लिए रुचि दर्शाई है। सोमवार को भारत में चीनी दूतावास के सभी क्षेत्रों में फिर से काम शुरू करने के लिए चीन जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और उसके साथ आए परिजनों के वीजा आवेदन स्वीकार करने के लिए अपनी कोविड वीजा नीति को अपडेट किया है। ये उन सैकड़ों भारतीय पेशेवरों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत है जो 2020 से घर वापस आ गए हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।